guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So I had 3 consecutive pre-boards and वो भी without any break. And trust me when I say this कि मतलब मेरे ज़िंदगी से शांति चली गई थी इन तीनों प्री बोर्ड को देने में। एंड अभी तो 2 प्री बोर्ड अभी भी बाकी हैं, बट आई थॉट अपॉन कि जस्ट एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं इन तीनों प्री बोर्ड के प्रिपरेशन को दिखाऊंगी एंड साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि मेरे ये तीनों प्री बोर्ड्स कैसे गए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो ये जो क्लिप है वो है 18 दिसंबर की, जब मैं अपने फर्स्ट प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड दैट वाज ऑफ अकाउंट्स एंड उसमें मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड थी। सो इसके लिए मैंने इस वजह से मैंने ज़्यादा क्लिप्स तो रिकॉर्ड नहीं किए हैं, बट ओवरऑल मैं एक समरी बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपेयर किया था। तो स्टार्टिंग में तो मैंने इतने भी अच्छे से याद नहीं है क्योंकि सारे क्लिप्स मेरे पास में नहीं है, तो एकदम सीक्वेंस वाइज याद नहीं है कि क्या कैसे किया था मैंने, पहले कौन सा चैप्टर फिर देन कौन सा चैप्टर का प्रैक्टिस किया था, बट उतना याद नहीं है। बट हाँ, सुबह में मैंने जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला बुक है उसको कंप्लीट किया था, बट उसमें जो MCQ प्रैक्टिस है वो मैंने नहीं की थी। तो मैंने ओवरऑल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस कर ली थी, बट MCQ वाला पार्ट मेरे से रह रहा था एंड वो मुझे पता चला था, उसका रियलाइजेशन मुझे हिट हुआ था जब मैं MCQ की शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियो देख रही थी सुनील पांडा सर से। तो वो उसमें मुझे शेयर्स वाले क्वेश्चंस के MCQ मुझे नहीं समझ में आ रहे थे एंड मैं जब एग्ज़ाम देने के लिए भी गई हूँ तो मुझे वहाँ पे भी शेयर्स वाले क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे थे, MCQ बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो नहीं समझ में आ रहे थे। बट यहाँ पे फर्स्ट क्लिप में मैं गुडविल वाले चैप्टर को रिवाइज करी थी, उसमें जो एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है उसको मैं रिवाइज करी थी एंड देन यहाँ पे मुझे एडमिशन वाले चैप्टर का कैपिटल एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक है वो देखना था, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट से ज़्यादा इजी मुझे ये कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ एडमिशन ज़्यादा इजी लगता है। सो हाँ, ये दोनों मैंने प्रिपेयर किया एंड उसके बाद में फिर मैं उठी थी 6 बजे, 6:30 बजे उठ गई थी मैं सुबह में। एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा लेट है, मैंने सोचा तो था कि काफ़ी जल्दी उठ के मैं प्रैक्टिस करूँगी, बट वैसा हो नहीं पाता है क्योंकि ऑब्वियसली ठंड में उठने का मन नहीं करता है मेरा। तो उसके बाद में फिर मैंने कुछ तो पढ़ना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आई गेस मैं पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स को रिवाइज़ कर रही थी एंड मैं बताती हूँ, मैंने सबसे पहले स्ट्रेटेजाइज़ करके रखा हुआ था कि मैं बुक 2 को कंप्लीट करूँगी, फिर बुक 1 को कंप्लीट करूँगी एंड उसके बाद में बुक 3 को मैंने काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट किया है क्योंकि मैं बस में बैठ के और सारे फॉर्मेट को रिवाइज़ कर रही थी और कैश फ्लो के जितने भी फॉर्मेट है उसको रिवाइज़ कर रही थी, सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैं याद कर रही थी कि कैसे मुझे फॉर्मेट को याद रखना है। तो हाँ, मैंने लास्ट मोमेंट पे बुक 3 को देखा था एंड उसके बाद में मैं चली गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। सो हियर इज़ द क्लिप दैट आई रिकॉर्डेड बिफोर गोइंग टू स्कूल फॉर माई फर्स्ट प्री बोर्ड ऑफ क्लास 12th। Hey guys, so I just came back after giving my accountancy paper and आप लोग ने भी गेस कर ही लिया होगा, मैंने भी पहले ही से पता लगा लिया था कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाने वाला है। सो हाँ, मेरा एग्ज़ाम, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि मेरा एग्ज़ाम चला गया, बस इतना और कुछ नहीं। ऐसा है ना कि मैंने भारी भरकम मात्रा में इस वाले एग्ज़ाम में मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड ऑफ अकाउंट्स में काफ़ी सारे भारी भरकम मात्रा में मैं कहूँगी कि मैंने क्वेश्चंस को छोड़ा है, वेदर इट इज़ MCQ, वेदर इट इज़ लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सब सब मिला करके काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट गए मेरे। एंड जो मैंने बनाया भी है उसके लिए भी मुझे गारंटी नहीं है कि मैंने वो चीज़ सही बनाया है या गलत बनाया है, और ना ही मैं उसको चेक करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को चेक करूँगी कि मेरा नंबर कितना आया है तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाने वाली हूँ। तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे अगले बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हैं तो उसके लिए प्रिपेयर करना है एंड पहले ही डीमोटिवेट हो जाऊँगी तो फिर मेरे से तो घंटा कुछ भी पढ़ाई होने वाली है आगे के चैप्टर्स के लिए, आगे के सब्जेक्ट्स के लिए। तो हाँ, अभी के लिए मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन छूटे हैं एंड जितने आता भी था उसमें भी गारंटी नहीं है कि कितना मैंने सही बनाया कितना गलत। बट हाँ, अब अकाउंट्स का पेपर ख़त्म हो चुका है, अब मुझे चाहिए एक थोड़ा सा रेस्ट, और अब मैं जा रही हूँ कुछ अच्छा सा खाने के लिए और उसमें मैं मैगी खाने वाली हूँ एंड उसके बाद में थोड़ा सा आराम करके फिर मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन करूँगी जिसका एग्ज़ाम होने वाला है कल। तो उसके बाद में मैंने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी शाम से एंड यहाँ पे मैं इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ी थी जो कि था पोएट्स एंड पैनकेक्स, और मैं एक समरी वीडियो देख रही थी इस पूरे चैप्टर की। वैसे तो मैंने एक बार देख चुका था ये वाला जो चैप्टर का समरी है, बट
फिर से मैंने देखा क्योंकि मुझे लगा कि ये चैप्टर आ सकता है एंड मैं इसमें ज़्यादा श्योर नहीं थी। तो वैसे तो मेरे बहुत सारे चैप्टर्स थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट एनीवेज़ मैंने ये चैप्टर को देख लिया था एक बार एंड उसके बाद में फिर मुझे याद नहीं है कि एक दो चैप्टर्स और भी मैंने देखे थे। और हाँ, मैंने सारे पोएम्स को एक दिन में कंप्लीट किया था, पोम्स जो भी कह लो। तो सारे पोम्स को एक दिन में कंप्लीट किया था एंड एक रात पहले ये वाले चैप्टर को देख के फिर मैंने सारे पोम्स कंप्लीट किए एंड उसके बाद में फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था राइटिंग सेक्शन का पार्ट, क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन का पार्ट। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। सो द पेपर वेंट क्वाइट वेल एंड मतलब ईजी भी नहीं कहेंगे और मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं, मीडियम पे था। बट हाँ, एक चीज़ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था ना, उसमें सेकंड वाला जो पैराग्राफ था वो तो भाई मेरे समझ में ही नहीं आया कि आखिर इसमें करना क्या है। एंड मुझे लगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, या बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट था स्पेशली उसके लिए, मतलब जो सेकंड वाला जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था उसके वजह से थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। एंड मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी कि कैसे कंप्लीट करूँगी, पहले रीडिंग पैसेज को कंप्लीट कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, और मैं अच्छे से दिमाग लगा के सोच नहीं रही थी कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने लास्ट में सेकंड वाला पैराग्राफ जो था वो मैंने लास्ट में किया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था तो वो मैंने सबसे लास्ट में, जब मेरा पूरा वो हो गया था ना पेपर, तो उसके बाद में फिर मैंने लास्ट में उसको अटेम्प्ट किया था। एंड फिर मुझे नहीं पता है कि अब वो मैंने सही किया है या गलत किया है, बट ओवरऑल पेपर अच्छा था एंड अच्छा गया मेरा पेपर। सो नाउ ये वाली जो क्लिप है वो है 20 दिसंबर की रात की क्लिप्स, मतलब इवनिंग की क्लिप्स है ये। एंड इसमें मैं बीएसटी की रिवीजन कर रही थी एंड मैं बताती हूँ, मैंने लेजिट मैं सिर्फ 1.5 चैप्टर पढ़ के गई थी इस एग्ज़ाम के लिए। एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टिंग वाला चैप्टर पढ़ रही थी जो कि मैंने नहीं पढ़ा हुआ था और मेरा ये कंप्लीट नहीं था चैप्टर, तो मैंने सिर्फ ये वाले चैप्टर को कंप्लीट किया है एग्ज़ाम के पहले। एंड उसके बाद में मैंने प्लानिंग का आधा चैप्टर कंप्लीट किया है। लेजिट मैं 1.5 चैप्टर देख के गई हूँ, मतलब सारा रिवाइज़ करके गई हूँ। एंड उसके बाद में मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी बैक टू बैक 3 एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करके। तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, मेरे से अब इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं होगी। सो मैंने सिर्फ 1.5 चैप्टर्स की रिवीजन की थी एंड उसी के साथ में मैं चली गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं सुबह में भी लेट उठी और सीधे मैं तैयार होकर स्कूल चली गई थी। एंड उसके बाद में मेरा पेपर कैसा रहा, तो पेपर सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गया था। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ का बेनिफिट लगा कि अगर आप लोग साल भर उसी चीज़ को पढ़ते हो ना, तो अगर आप लास्ट मोमेंट पे नहीं भी पढ़ो तो वो चल जाता है। बट इन केस ऑफ बीएसटी मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। बट मतलब जिस चैप्टर के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए मैं सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ उसमें मेरे सबसे कम नंबर आते हैं, और जो मैं एकदम ही ऐसे एवी छोड़ के चली जाती हूँ उसमें मेरे पता नहीं कैसे अच्छे मतलब मेरे पेपर चले जाते हैं। बट एनीवेज़ क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लानिंग वाले चैप्टर को रिवाइज़ कर रही थी एंड उसके बाद में मतलब मेरा जो पेपर है ना वो 30 मिनट्स पहले कंप्लीट हो गया था। देन फिर मैंने अच्छे से उसको पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे रही थी, मैं अंडरलाइन कर रही थी और मैंने कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए थे उसके रिगार्डिंग और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। एंड हाँ, मेरा पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुआ है। अब पता नहीं मार्क्स कितने आने वाले हैं, अच्छे आएंगे या ख़राब आएंगे, बट मेरे अकॉर्डिंगली पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया। So yeah, that was like pretty much it for this video, and thank you guys so much for watching this one. And if you like this video, then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.